अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कही निज कथा सुनऊ कपिबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट बढ़ाए। समुद्र के किनारे भाई को तिलांजलि देकर वह अपनी कथा कहने लगा। सुनो वीर वानरो, हम दोनों भाई अपनी जवानी में उड़ते हुए सूर्य के निकट पहुंचे। तेज न सही सकसो फिर आवा, मैं अभिमान रवि अन्य रावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि करी घोर चिकारा। जटायु तो तेज नहीं सह सका, इस कारण लौट आया, पर मैं घमंडी सूर्य के निकट जाने लगा। सूर्य के तीव्र तेज से पंख जल गए, मैं बहुत चिल्लाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा, ओही लाग दया देखी कर मोही। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें ध्यान लगी, तब उन्होंने मुझे बहुत प्रकार से ज्ञान सुनाया, यह जनित घमंड को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरई, तासु नाद निश्चर पति हरई। तासु खोज पठई प्रभु दूता, तिनई मिले तब होब पुनीता। मुनि ने बतलाया कि त्रेता युग में ईश्वर मनुष्य का शरीर धारण करेंगे, उनकी स्त्री राक्षस राज हर ले जाएगा। उन्हें ढूंढने के लिए प्रभु दूतों को भेजेंगे, उनसे मिलकर तुम पवित्र हो जाओगे। जो न अघाई सत जोजन सागर, करई सो राम काजी मति आगर। मोह बिलोक धरऊ मन धीरा, राम कृपास भयो शरीरा। 100 योजन लांग सकेगा, जो 100 योजन लांग सकेगा वही चतुर श्री राम जी का कार्य करेगा। मुझे देखकर मन में धीरज धरो, देखो राम जी की कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया है। पापी उजाकर नाम सुमरई, अति अपार भव सागर तरई। तासु दूत तुम तजी कदराई, राम हृदय धरी करऊं उपाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करते हैं, वे अत्यंत अपार सागर को पार कर सकते हैं। उनके दूत तुम कायरता छोड़कर रामचंद्र जी को हृदय में धारण करो। अस कह गरुड़ गीत जब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ। निज निज बल सब काहु भाषा, पार जाए कर संशय राखा। हे गरुड़ जी, ऐसा कहकर जब गीधराज संपाति चला गया, तब उन वानरों के मन में आश्चर्य हुआ। सभी ने अपना अपना बल कहा, परंतु पार जाने में संदेह प्रकट किया। जरठ भयऊ सब कयई निशेषा, नहीं तन रहा प्रथम बल शेषा। जबई त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रयूं बल भारी। ऋक्षराज जामवंत कहने लगी कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पहला सा बल शरीर में लेश मात्र भी नहीं है। जब भगवान खरारी वामन बने थे, तब मैं जवान और महाबलवान था। छेपक वानरों द्वारा अपने अपने बल का वर्णन। घेरी अंग दादी कह सब, अब कछु करो उपाय। हे को सुबट प्रवीण यस, जल दिलांग जो जाय। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। तब अंगद को घेर कर सब किसी ने कहा कि अब कुछ उपाय करो, और बोले कि कोई ऐसा चतुर योद्धा भी हो जो सागर को लांग जाए। बोला विकट सुनऊ युवराजू, जो जन 30 उल्लंघऊ आजू। नील कहा 40 में जाऊं, आगे परत मूर नहीं पाऊं। विकट वानर बोला, युवराज सुनो, मैं आज ही 30 योजन लांग सकता हूँ। नील ने कहा, मैं 40 योजन लांग सकता हूँ, आगे मेरा पैर नहीं पड़ेगा। नील वचन सुनी धुरधर कयई, 50 योजन वर अही। बोल्यो नल दो भुजा उठाई, जोजन 60 मोरी गति लाई। नील के वचन सुनकर दुर्धन ने कहा, मेरी गति 50 योजन की है। तब नल ने दोनों भुजा उठाकर कहा कि हे भाई, मेरा बल 60 योजन तक का है। निरख सकल मुख कह इच्छेसा, नहीं रहे प्रथमक बल अवलेशा। वृद्ध भये बल ऐसा भाई, लांगत पल में जलद ही धाई। राधा देखकर जामवंत बोले, पहले कैसे बल का लेश मात्र भी मुझ में नहीं है। हे भाई, बुढ़ापे में भी ऐसा बल था कि पल भर में ही समुद्र को लांग जाता। एक दिन बद्रिक आश्रम गयऊ, विपिन बिलोक महासुख भयऊ।
ब्रह्म ज्ञानी एक विप्र सुजाना, बैठी आराधन श्री भगवाना। एक दिन मैं बद्रिकाश्रम को गया। उस वन को देखकर मुझे बड़ा सुख हुआ। वहां एक विद्वानी ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण भगवान की आराधना कर रहा था। ताहि बदन एक दानव आवा, देखा नयन क्रोध मोहि छावा। मुनि भय देख गयऊं तेहि सामू, तेहि दूत दूत तर किन्हीं असनामू। उसे मारने के लिए एक दानव आ गया। उसे आंखों से देखकर मुझे बड़ा क्रोध हुआ। मुनि को भयभीत देखकर मैं उनके सामने गया, परंतु उसने अत्यंत शीघ्रता से यह काम किया कि 63 जोजन शैली उठाई, मारे से मोर गोड़ में आई। लागत गिरतन सहा प्रहारा, भय क्रोध तहि अवन बछारा। 30 योजन का पर्वत उठाया और मेरे घुटने में दे मारा। शरीर में वह प्राण प्रहार लगते ही मैंने सहकर क्रोध कर उसे पृथ्वी पर पछाड़ दिया। चीरे दो चरण कर दीसा, सुख पायो द्विज दीन असीसा। सो बल नहीं अब तुम्हें बखानो, सुनत बात सब अचरज मानो। क्रोध करके मैंने उसके दोनों चरण पकड़कर चीर डाले। तब ब्राह्मण ने सुख पाकर मुझे आशीष दी। वह बल मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम सुनकर आश्चर्य मानोगे, परंतु शैल प्रहार लगे मम पाओ, जोजन नवे 5 में जाओ। मेरे पैर में पहाड़ की चोट लग गई है, परंतु तो भी मैं 95 योजन जा सकता हूँ। बलि बांधते प्रभु बाड़ियो, सो तनु बरनी न जाय। उभय घरी मह दीन में, 7 प्रदक्षिण धाई सियावर राम जय जय राम। बाली को बांधते हुए प्रभु इतने बड़े कि उस स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु 2 घड़ी में दौड़कर मैंने 7 परिक्रमा कर ली थी। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, सिय संसत कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठई के भी सबही कर नायक। अंगद ने कहा मैं पार जा सकता हूँ, परंतु लौटने में संदेह है। जामवंत ने कहा तुम सब लायक हो, किंतु सबके प्रधान हो, अतः तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहे ऋषिपति सुनो हनुमाना, का चुप साध रयो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। ऋक्षराज जामवंत ने महावीर से कहा कि हे बलवान हनुमान जी, सुनो, तुमने क्यों चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो, तुम्हारा बल पवन के समान है। तुम बुद्धि विवेक व विज्ञान के निधान हो। महावीर जी के जन्म की कथा अब हम सुनेंगे। तब उत्पत्ति अब कहो सहेता, सुनऊं सकल बैठी इह रेता। हे महावीर जी, अब मैं कारण सहित तुम्हारे जन्म की कथा कहता हूँ। सब लोग यहाँ रेती में बैठकर सुनो। हिमाचल एक पर्वत के पासा, कश्यप ऋषि तपो तेज प्रकाशा। दिग्गज एक इरावत के सम, आयो ऋषि सन्मुख धुरधर यम। हिमालय पर्वत के पास तप के तेज से प्रकाशित एक ऋषि कश्यप रहते थे। ऐरावत के समान एक हाथी मानो कठिन यमराज ही हो, ऋषि के सन्मुख दौड़ा। निरगताय ऋषि सकल डराने, चले न चरण शिथिल भय बाने। तात तोर तेहि बन कर राजा, केहरे नाम तेज बल छाछा। उसको देखकर सारे ऋषि डर गए। उनके पैर डर के कारण शिथिल हो गए, चल न सके। तेजस्वी केशरी नामक तुम्हारे पिता उस वन के राजा थे। सो कज देख मुनीश निहोरा, हे कप सकल शरण है तोरा। ऋषि दुख देख दया मन माही, धायो तुरत तात बल बाही। उस हाथी को देखकर सब मुनि पुकार उठे, हे कपिराज, हम आपकी शरण में हैं। ऋषियों का दुख देखकर हृदय में बड़ी दया आई। वे तुरंत वेग से वहीं पहुंचे। भिरे उताई एक मुष्टिका मारा, उभय दशन गई भूमि पछारा। परे उद्धरण करी घोर चिकोरा, तब मुनि होई प्रसन्न विचौरा। केशरी ने उससे भिड़कर एक घूसा मारा और दोनों दांत पकड़कर भूमि पर पछाड़ दिया। वह घोर चिक्कार करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब मुनि ने प्रसन्न होकर विचार किया। तब पितु अति बल देखि मन, मुनिवर दीनी असीस। मांगु मांगु बर भाए मन, हे दुजपाल कपीस। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। मन में तुम्हारे पिता का अधिक बल देखकर मुनि ने आशीर्वाद देकर कहा, हे द्विज पालक कविराज,
जो मन में भावे सो वर मांगो। सानुकूल तपसी कह जानी, बोलत तात जोर जुग पानी। जो प्रसन्न हो पर भगवाना, पुत्र देहु बल मरुत समाना। ऋषि को प्रसन्न जानकर तुम्हारे पिता दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, जो आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मारुत के समान बलि पुत्र दीजिए। एव मस्त कही तब ऋषि गयो, आगिले चरित सुनऊ जस भयो। माता तोरी अंजनी सती, रूप अपार नहीं ही रति। एव मस्तु कहकर ऋषि चले गए। अब आगे का वृत्तांत जैसा हुआ सो सुनो। तुम्हारी माता अंजनी थी, उनका रूप रति से भी उत्तम था। नवसत साज श्रृंगा बनाई, बैठ शिखर सैल पह आई। त्रिविध समीप बहे सुखदाई, निशिकत वन शोभा दिखाई। वे 16 श्रृंगार करके पर्वत के शिखर पर आ बैठी। उस समय शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। वन की शोभा देखकर प्रसन्नता होती थी। चीर उड़ावत पवन सुबरसा, भुजा दीर्घ करि चाहत बरसा। देख हेतु सब क्रोध करे ही, लाग शाप देन पुनि देहि। पवन देव ने उसे देखकर मोहित होकर पति की तरह चीर उड़ाकर और लंबी भुजा करके उसे छूना चाहा। यह देखकर तुम्हारी माता को क्रोध हुआ और वे उसे श्राप देने लगी। मारुत मधुरे वचन कहेऊ, शाप न देऊ वचन सुन लेऊ। तब पति रस से सुरवर मांगा, ताते परसे अंग तब लागा। तब पवन ने मधुर वचन कहे, शाप मत दो, पहले बात सुनो। तुम्हारे पति ने ऋषि से पुत्र का वर मांगा था, इसी कारण मैं तुम्हारा शरीर छूने लगा था। निज कायर धरी मिले न तो ही, काहे शाप देत हो मोही। अस कई पवन गुप्त हुए रहियो, सो तब मात पिता सन कहियो। मैं अपने शरीर से तुमसे नहीं मिला हूँ, मुझे शाप क्यों देती हो। ऐसा कहकर पवन देव गुप्त हो गए। तुम्हारी माता ने वे सब बातें पति से कही। अब तब जन्म कहब सुख मानी, सुनऊ सकल कुल दीपक जानी। शुभ नक्षत्र शुभ घड़ी सुहाई, जन्म भयो देव बल पाई। अब मैं सुख मानकर तुम्हारा जन्म कहता हूँ, कुल का प्रकाश रूप जानकर उसे सब सुनो। शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी में देव बल पाकर तुमने जन्म लिया। जन्म तिथि कार्तिक वदी 14 सोमवार। पुनि वरदान पवन कर वर्षा, वीरज तो ही पिता कर परसा। उदित भये दंपति सुख माने, करई केल वन में मन माने। फिर पवन देव ने वरदान दिया, हाथ में स्पर्श किया और कहा कि तुम मेरे समान बलि होगे। तुम्हारे उत्पन्न होने से दोनों दंपति सुख मानकर वन में मनमाना विहार करते हैं। एक दिवस माता की गोदा, करत रयूं पे पान विनोबा। देखे अरुण बंधु छवि लाला, तरकी आकाश गयो तयत काला। एक समय माता की गोद में दूध पीते थे और खेलते थे। प्रातः काल के लाल वर्ण सूर्य की शोभा देखकर किलकाली मारकर शीघ्रता से आकाश में उछल गए। सूर्य गहन में भुजा पसारा, क्रोधित इंद्र वज्र तब मारा। सूर्य पकड़ने को हाथ फैलाकर दौड़े, तब इंद्र ने क्रोधित होकर वज्र मारा। लागत गज्र महा कठिन, मूर्छित भे तुम तात। पवन देव तब क्रोध करी, रोक सिगरी बात सियावर राम। जय जय राम करो कल्याण सीताराम। हे तात महावीर जी, अत्यंत कठोर वज्र के समान से तुम मूर्छित हो गए। तब पवन देव ने क्रोध करके सारी वायु रोक ली। क्रोधित पवन वायु गति रोकी, व्याकुल तुरत भई त्रिलोकी। अस्तुति सुरन कीन निज हेता, बोले शिव गुण ज्ञान निकेता। क्रोधित होकर पवन देव ने वायु की गति रोक ली। तुरंत तीनों लोग व्याकुल हो गए। तब देवताओं ने अपने स्वार्थ के लिए विनती की। तब गुण और ज्ञान के निधान शिव जी बोले, धीर धरऊ जनि हो उदासा, सब मिल चलो पवन के पासा। शिव बिरंच सुर इंद्र समेता, मारुत के ढिंग चले सचेता। धैर्य करो उदास मत हो, सब मिलकर पवन देव के पास चलो। शिव ब्राह्मण इंद्रादि सब देवता पवन के पास आए। तब सुत गगन सूर्य गई लीना, श्वास समीर रोक दुख दीना। तजऊ पवन रहे प्राण